हेलो दोस्तों, मैं रोशन रावत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का ऐसा प्रश्न जो रेलवे के लगभग एग्ज़ाम में, चाहे ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सभी एग्ज़ाम में मैक्सिमम बच्चे जो हैं इसको स्किप करके निकल जाते हैं और बनाते भी हैं तो समय लेकर बनाते हैं। तो आज हम 5 से 10 सेकेंड में ऐसे प्रश्न, धुआंधार प्रश्न को बनाना सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, अवश्य देखें। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती का दर्शन कीजिए और आप आगे बढ़िए, क्योंकि माँ सरस्वती का दर्शन किए बिना आप नहीं, कोई नहीं आगे लाइफ में बढ़ सकता है। तो चलिए दिल से बंधन करते हैं माँ सरस्वती का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो आज आपसे कहते हैं हम, अपने पंखों का मतलब हो गया अपनी समझिए, अपनी थॉट को खोलिए, अपनी सोच को बदलिए और दुनिया सिर्फ उड़ान देखता है। तो आप भी उड़ान कीजिए। किस क्षेत्र में? जॉब के क्षेत्र में। आप जॉब लीजिएगा तो दुनिया तो यही देखता है, आपकी तरक्की देखता है। चलिए नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आज का टाइम एंड डिस्टेंस का क्या कहता है? एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। कार के स्वामी को दोपहर 3 बजे कार चोरी का पता चला। उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। वह चोर कितने बजे पकड़ा गया? अब आप देखिएगा, इतनी बड़ी प्रश्न और आपको लगेगा डर, चाहे आप जिस चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, और देखेंगे और स्किप करके निकल जाएंगे, लेकिन आज के बाद स्किप नहीं करना है। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं। आपको ऐसे प्रश्न कभी भी दिखे तो एक बात याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? समझिए, जैसे एक बेसिक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? देखिए, बेसिक फार्मूला होता है, देखिए, डिस्टेंस बराबर जो होता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुने टाइम। अब आप कहिएगा कि सर ये डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुने टाइम क्या होता है? आप कहिएगा। तो डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। दूरी कहते हैं। अगर आपको पेन नहीं दिख रहा हो तो मैं पेन चेंज कर दूं। दूरी बराबर वेलोसिटी को कहते हैं चाल। क्या कहते हैं? चाल। इसको कहते हैं दूरी। और टाइम को कौन नहीं जानता? समय। ये समय, मतलब चाल और समय को गुना करते हैं तो हमारे को क्या प्राप्त होता है? दूरी प्राप्त होता है। ठीक है, ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको पता होना चाहिए। वगैरह आपको हम फार्मूला का यूज कराते नहीं हैं, बस छोटा छोटा जो फार्मूला होता है उसको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस एकमात्र फार्मूला, दूरी बराबर वेलोसिटी, चाल गुने समय, या डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुने टाइम। इस तरीक़ा से आप याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, मुद्दा पे। अगर आपको कभी कहे कि सर बताइए कि टाइम का अगर प्राप्त करना हो, तो आप यहीं से कह सकते हैं कि सर टाइम निकालना हो तो क्या करेंगे? दूरी में वेलोसिटी से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, टाइम निकालना हो तो दूरी में वेलोसिटी से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाता है। तो ये छोटी सी बेस्ट आपका क्या है? फॉर्मूला है। इसका प्रयोग आगे चलकर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। देखिए, यहाँ पे चोर जो है 2:30 बजे चोरी किया और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। 3 बजे कार के स्वामी को पता चला, मतलब मालिक को पता चला 3 बजे। अब आप बताइए, 3 बजे पता चला तो कितना घंटा चोर भागा अकेला? तो 2 बजे, 2:30 बजे चोरी किया और 3 बजे चोर, ये 3 बजे बाद मालिक पीछा किया, मतलब आधा घंटा चोर अकेले भागा। मालिक को पता भी नहीं था, आधा घंटा पहले चोर करके भाग चुका था। तो आधा घंटा में, ये 1 घंटा में बताइए 60 किलोमीटर जाता है, तो आधा घंटा में कितना? तो कहिएगा कि सर 60 किलोमीटर की चाल से आधा घंटा की बात है, तो आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो कहिएगा कि सर 30 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। ये हुआ दूरी की बात। दूरी आधा किलोमीटर में 30 किलोमीटर चोर भाग गया होगा। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट,
अब मालिक को पता चला 3 बजे, तो चाल कितना बढ़ाया देखिए, तो 75 किलोमीटर की चाल से चोर को पकड़ने के लिए मालिक पीछा किया। तो बताइए, अगर चोर 60 की चाल से जा रहा है, मालिक भी अगर 60 की चाल से अगर उसका पीछा करता, तो कभी भी चोर पकड़ाता नहीं पकड़ाता। तो इस क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आप सीधा देखिएगा डिस्टेंस का अंतर कितना है, वेलोसिटी का अंतर कितना है, और भाग दे दीजिएगा, टाइम निकल जाएगा। तो मालिक 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चाल से चलेगा तब तो पकड़ा रहा है। तो आप बताइए वेलोसिटी एक्स्ट्रा कितना हुआ, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा हुआ कितना 30, वेलोसिटी एक्स्ट्रा कितना है, आप कहिएगा कि सर 60 किलोमीटर से 75 किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा वेलोसिटी से मालिक पीछा किया। अभी हम पहला क्वेश्चन है, इसलिए बड़ी प्यार से बड़ी आराम से बता रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आपको सीधे मैंने अभी बताया दूरी एक्स्ट्रा और वेलोसिटी, तो दूरी में वेलोसिटी से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, टाइम। तो आप कहिएगा कि सर टाइम बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 30 में 15 से भाग दीजिए सर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। क्या हो जाएगा, 2 घंटा। मतलब मालिक 3 बजे पीछा किया और 2 घंटा में पकड़ लिया, मतलब कितना बजे हो जाएगा, 5 बजे होगा। 5 बजे मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो इस तरीक़ा से आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा 5 बजे। तो 3 बजे पीछा किया, 2 घंटा में पकड़ लिया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 3 2 5 बजे आपका चोर पकड़ा गया। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा। इसको अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। दूरी बटे वेलोसिटी इक्वल टू टाइम, ये वाली बातें प्रयोग करेंगे हम लोग। तो आप वीडियो को स्किप करके बार बार उसको वीडियो को देखिए, एक बार ना समझ में आए 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आए 3 बार देखिए, लेकिन समझ में आएगा। इसके बाद आपका स्पीड बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए सेम क्वेश्चन है। एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 बजे चलता है। उसका पीछा 80 किलोमीटर की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया जाता है। कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पे कितने घंटा बाद पूछा है, कितने बजे नहीं पूछा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कितने घंटे बाद ये पूछा है बस। चलिए सेम क्वेश्चन है। 12 बजे चोर चोरी किया, 3 बजे मालिक को पता चला, मतलब कै घंटा हो गया, 3 घंटा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अकेले चोर भागा। किस चाल से, तो कहिएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहा है चोर, तो 3 घंटा में कितना आगे भाग जाएगा, तो दूरी एक्स्ट्रा हो जाएगा कितना, 180 किलोमीटर। 60 गुने 3 आपका हो जाएगा 180 किलोमीटर। चलिए ये तो हुआ आपका एक्स्ट्रा दूरी। अगर एक्स्ट्रा वेलोसिटी की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी कितना है, देखिए एक्स्ट्रा वेलोसिटी है 20 किलोमीटर। अब आप बताइए कोई चोर 180 किलोमीटर भाग गया और अगर चोर का पीछा अगर उसकी चाल से अगर अधिक चाल से ना करेगा तो चोर कभी भी पकड़ाएगा क्या। चोर भाग रहा है 60 की चाल से, मालिक भागेगा 80 की चाल से, मतलब एक्स्ट्रा 20 की चाल से भागेगा, तो जो एक्स्ट्रा दूरी भाग चुका है वही तो पकड़ना है। तो बस आप एक्स्ट्रा वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एक्स्ट्रा हो गया 20, कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा हो गया वेलोसिटी। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा आंसर, तो कहिएगा सर 180 किलोमीटर भाग चुका था एक्स्ट्रा, 20 की चाल से एक्स्ट्रा चलेगा, कितना घंटा में पकड़ लेगा, तो 9 घंटा में पकड़ लेगा। तो आपसे यही पूछा है कितना घंटे बाद पकड़ा जाएगा, तो कितने घंटे बाद हो गया, 9 घंटे बाद। आपका आंसर सीधा सीधी आपका यही हो गया। अब आप कहिए कि सर पीछे वाले प्रश्न में तो जोड़े थे, ये 3 और 9 को जोड़ दीजिएगा तो 12 बजे हो जाएगा, लेकिन 12 बजे नहीं पूछा है। अगर आपसे पूछता कितना बजे, कितना बजे, कितना बजे चोर पकड़ा गया
तो आप कहते कि सर 3 बजे मालिक पीछा किया था और 9 घंटा में पकड़ा गया, मतलब 12 बजे चोर क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। आपका आंसर होता अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 घंटा में पकड़ा जाएगा। तो 9 घंटा कितने बजे पकड़ा जाता, तो 12 बजे। तो इस दोनों प्रश्न के अंतर को समझें और इसको देखें और बनाएं, ठीक है। चलिए अब आप कहिए कि सर इससे एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता था। हाँ बिल्कुल पूछ सकता था, वो क्या है उसको देखिए। चलिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछता कि बताइए कितना दूरी चलने के बाद चोर पकड़ा गया, कितना दूरी चलने के बाद चोर पकड़ा गया, या कितना मालिक कितना दूरी पर चोर को पकड़ लिया। एक बात बताइए मुझे, अगर मान लीजिए कि चोर यहाँ से चोरी किया, चोर यहाँ से मान लीजिए बाइक चुरा के भागा, अब बाइक चुरा के भागा यहाँ से, तो चोर यहाँ से भागा और मालिक भी यहाँ से भागेगा। मालिक यहाँ आया, देखा कि अरे चोरी हो चुका है बाइक, तो ये भी यहीं से पीछा करेगा, तो जाकर मान लीजिए कहीं ना कहीं चोर पकड़ा गया, मालिक इसको पकड़ लिया। तो जितना दूरी तय करेगा चोर, उतना ही दूरी तय करेगा मालिक। तो मतलब कह सकते हैं कि मालिक जितना दूरी तय किया उतना ही चोर दूरी तय किया। तो क्वेश्चन अगर पूछता आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि चोर कितना दूरी पर पकड़ा गया, चोर कितना दूरी पर पकड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होता कि सर जितना मालिक दूरी तय किया उतना ही चोर दूरी तय करेगा, सीधी सी बात है। तो मालिक का वेलोसिटी कितना है, 80। देखिए यहाँ से 80 किलोमीटर, जो पकड़ने वाला था वही मालिक था और कितना घंटा में पकड़ लिया, 9 घंटा में। तो आप कहिए कि सर दूरी बराबर होता है वेलोसिटी गुने टाइम, जो आपने बताया। तो दूरी बराबर वेलोसिटी था मालिक का 80 और टाइम कितना था, 9 घंटा, मतलब 9 × 8 = 72, 720 किलोमीटर आपका दूरी हो गया। इतना दूरी में आपको मालिक पकड़ लेगा चोर को। तो चोर भी 720 किलोमीटर दूरी तय करेगा और पकड़ा जाएगा, और मालिक भी 720 किलोमीटर ही दूरी तय करेगा और पकड़ लेगा। बात समझ में आया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताइए चोर कितना घंटा बाद पकड़ा गया, तो आप तो कहते कि चोर 9 घंटा बाद पकड़ा गया। लेकिन आपसे पूछता चोर कितना घंटा तक भागता रहा, नहीं, चोर चोरी करने के बाद कितना घंटा बाद पकड़ा गया, तो आपको कहना था आंसर कि सर मैं 12 बजे भागा था चोरी करके और 3 बजे से पकड़ना चालू किया मालिक, तो यहाँ से 9 घंटा लगा, मतलब आपको 3 घंटा तो एक्स्ट्रा चोर चला था। तो आपका आंसर क्या हो जाता, 3 और 9 कितना, 12 घंटा चोर चला, लेकिन मालिक कितना घंटा, मात्र 9 घंटा। कोई डाउट? तो इस तरीका के प्रश्न आपको ऐसे बनते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति गांव से शहर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है। यदि उसने कुल 10 घंटे का समय लेता है तो गांव से शहर के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए ये भी टाइप वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। जब भी आपसे कहे कि गया इतना की चाल से, आया इतना की चाल से, तो टाइम का मान देगा, कभी अंतर का मान, कभी योग का मान, कभी इसका मान, कभी उसका मान देगा और कुछ दूरी पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न में कैसे बनाएंगे, तो मेरा एक बात याद रखिएगा, नोट में याद रखिएगा मेरा बात। नोट क्या रखिएगा याद, नोट जैसे जितना दूरी गया है उतना ही दूरी तो आया है, मतलब दूरी समान है। तो नोट में लिखिएगा कि जब दूरी समान हो, जब दूरी क्या हो, समान हो, तब आपका वेलोसिटी का उल्टा टाइम का अनुपात होता है, अनुपात होता है। इस नोट को बड़ी ध्यान से देखिएगा। जब दूरी समान हो
तो आपको वेलोसिटी का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो वेलोसिटी का उल्टा होगा टाइम का अनुपात, ठीक है, या टाइम का अनुपात का उल्टा होगा रेशियो वेलोसिटी का अनुपात। तो इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखिए, वेलोसिटी कितना है, 12 और 8 है, तो आप कहिएगा कि सर वेलोसिटी का रेशियो है 12 और आप कहिएगा वेलोसिटी 12 और 8 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा सर, तो कहिएगा सर 8 और 12। मैंने कहा कि वेलोसिटी का रेशियो का उल्टा जो होता है टाइम का अनुपात होता है, तो बस आपका ये हो गया टाइम का अनुपात। काटिए इसको, 4 दूना के 8, 4 तिहाई के 12, मतलब 2:3 हो जाएगा। अब 2:3 निकल गया। अब देखिए क्या कर रहा है आगे, देखिए यदि उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है, तो 10 घंटे का समय लगता है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 आ 2 5 घंटा रेशियो में लग रहा है, और हकीकत में कितना घंटा, 10 घंटा। तो 5 का मान कितना हो गया, 10 घंटा, तो 1 का मान हो जाएगा 2 घंटा। अब किसी में गुना कराइए, तो इसको लगेगा 4 घंटा और इसको लगेगा 6 घंटा। अब आप कहिएगा कि सर बताइए आप ये 4 घंटा ये कैसे निकालें, तो 12 की चाल से चला होगा तो 4 घंटा लगा होगा, 8 की चाल से चला होगा तो 6 घंटा लगा होगा। देखिए तो क्या आपको दिख रहा है, वेलोसिटी और टाइम को गुना करेंगे तो दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो दूरी बराबर 12 चौक 48 आपका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, 12 चौक 48। आप किसी वेलोसिटी और टाइम को गुना कीजिए, 12 छक 48, ये आपका वेलोसिटी था, ये आपका टाइम था, तो दूरी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी गुने टाइम होता है। तो 8 गुने 6 आप कीजिएगा, फिर भी आपका क्या हो जाएगा 48। तो ये बच्चा की तरह नहीं लिखिएगा, आप एक बार समझ लीजिए, बार बार आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, सिर्फ आप मौखिक सोच लेंगे। तो दूरी आपका क्या हो गया, 12 गुने 4 48 या 8 गुने 6 48, तो आपका आंसर हो गया 48। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरीक़ा से आप इस नोट्स को याद रखेंगे, जब भी दूरी समान वाला प्रश्न आएगा, जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया, तो आप रेशियो से आप बनाइएगा, इस तरीक़ा से आपका प्रश्न सॉल्व करने में मदद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको कह रहा है 4। एक व्यक्ति गांव से शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है। अब आप बताइए, गांव से शहर गया होगा, जितना दूरी गया होगा उतना ही दूरी शहर से गांव आने में दूरी तय किया होगा, मतलब जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया, मतलब दूरी समान है। तो दूरी समान है तो मैंने कहा था कि वेलोसिटी का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। तो 8 की चाल से गया और 10 की चाल से वापस आया, टाइम क्या हो जाएगा, 10 और 8, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, होगा उल्टा। तो बस 10 इधर 8 इधर, काटिएगा रेशियो, 5 दूना के 10, 4 दूना के 8, आराम से, ठीक है। चलिए अब आप कहिएगा कि सर ये तो रेशियो में ना टाइम है, तो यहाँ पे टाइम देखिए, यदि उसे कुल 9 घंटे का समय लगता है, कुल मिलाकर जाने और आने में कुल 9 घंटा का समय लगता है, तो यहाँ पे देखिए जाने और आने में कितना समय लगा, जाने में 5, आने में 4, मतलब 9 घंटा रेशियो में लगा। हकीकत में कितना लगा, 9 घंटा भी लगा है। तो 9 का मान 9 घंटा दिया है, तो 1 का मान कितना घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। अब आप बताइए 1 का मान 1 घंटा हुआ, तो 5 का मान कितना घंटा हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा। अब आप बताइए, एक टाइम पता चल गया इसका और ये वेलोसिटी पता है, आपसे क्या पूछा है, तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब देखिए तय की गई दूरी बराबर क्या मैंने बताया, दूरी बराबर मैंने बताया कि वेलोसिटी गुने टाइम होता है दूरी। अब आप बताइए वेलोसिटी 8 है, टाइम कितना है 5 है, तो 8 पचे कितना हो गया 40, 8 पचे 40, दूरी हो गया 40 किलोमीटर, आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये ऐसे ऐसे प्रश्न आपको भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे का तो खास कर एग्जाम में देखते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद जो आपका ITI के बाद जो ALP का एग्ज़ाम होता है, तो आप उसमें देखिएगा भर भर के क्वेश्चन पूछता है। हालांकि ग्रुप डी में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखा गया है।
तो ग्रुप डी हो, ALP हो या आपका टेक्नीशियन पद हो, इसमें आपको भर भर के क्वेश्चन इस प्रकार के पूछा जाता है। तो आप लोग टाइप क्लियर करें और आप इस पर एक से अधिक भी क्वेश्चन बन रहा हो तो ज़रूर बताएंगे हम और आप समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन को हार्ड समझ लिया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप बनाइए अपना से। चलिए स्किप करके आपको उसको पहले पुश कीजिए और आप बनाइए, इसके बाद आपको हम बताते हैं। चलिए, एक मोटर गाड़ी अपनी कुल यात्रा 10 घंटे में तय करता है। यदि वह आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी तय की गई ज्ञात करें। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वेलोसिटी देखिए जितना आधा दूरी गया, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये पूरा दूरी है तो आधा दूरी यहाँ होगा, तो ये भी दूरी गया आधा से 21 की चाल से और यहाँ पे गया 24 की चाल से। अब दोनों तो दूरी बराबर है, तो मैंने तो तुरंत बताया दूरी जब भी बराबर हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम का रेशियो लिख देना है, उस पर रेशियो पर बनाएंगे। तो आप बताइए वेलोसिटी 21 दे दिया और दे दिया 24। आप देखिए यहाँ से टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, तो 24 अनुपात कितना हो जाएगा 21। काटेंगे तो 3 से कटेगा 8 बार में या 3 से कटेगा 7 बार में। तो आपने देखा रेशियो में 8:7 हो गया टाइम। यहाँ से टाइम कितना घंटा दे रखा है 10 घंटा, कुल टाइम दे रखा है 10 घंटा। तो 8, 7, 15 रेशियो में 15 घंटा टाइम है, हकीकत में कितना 10 घंटा। तो 10 घंटा हकीकत में दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 10/15। काटिएगा तो 2 पचे 10, 3 पचे 15, 2/3 घंटा। किसी में आप पुट कीजिए तो 8 का मान हो जाएगा 8 गुने 2/3, मतलब आपका हो गया 16/3। आपका ये हो गया इतना घंटा। अब आप बताइए कि वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, क्या दूरी पता नहीं चलेगा? तो वेलोसिटी और टाइम को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। तो दूरी हो जाएगा 21 गुने 16/3, 3 से काटेंगे 7 बार में, 16 सते 112। अब आप बताइए 112 किलोमीटर। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, आप सोचिए कि 112 किलोमीटर ऑप्शन में कौन है तो आपको मिलेगा नहीं, तो कहिएगा क्वेश्चन गलत है। नहीं, आपको आधी दूरी की बात ना किया था, ये तो आधी दूरी तय किया इतना की चाल से, आधी दूरी तय किया इतना चाल से, मतलब जो निकला है आधी दूरी निकला है। तो मतलब पूरा दूरी कितना हो जाएगा 112 गुने 2। जैसे 112 किलोमीटर अगर यहाँ पे निकला है तो ये भी तो 112 किलोमीटर होगा, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 224। तो आपका 224 किलोमीटर इधर राइट आंसर होगा। तो बढ़िया से इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसा दिखेगा तो आप बड़ी ही आसानी से मुस्कुरा के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि ऐसे ऐसे आसानी से जो वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जो चंद सेकेंड में किसी भी प्रश्न को आप बनाना सीखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। 2 कार एक ही समय एक ही स्थान के लिए क्रमशः 45 तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। यदि दूसरी कार की पहली कार से 5 घंटे कम समय लगता है। अब देखिए कई बार आपको सिर्फ भाषा में फंसाएगा, क्वेश्चन का टाइप वही रहता है, कभी कुल टाइम देगा, कभी टाइम का अंतर देगा, कभी अधिक देगा, कभी कम देगा, आपको वगैरह वगैरह आपको मामला लेकर फंसाएगा। आप डरने वाले में से नहीं हैं, तो डरेंगे नहीं तो बस आगे बढ़ेंगे। सीधी सीधी बात देखिए, बोला है 2 कार एक ही समय एक ही स्थान से। अब आप बताइए एक ही स्थान से कोई दूरी तय करेगा 2 आदमी, तो क्या जितना दूरी वो तय करेगा उतना ही दूरी वही तय करेगा जब वो एक दूसरे से पकड़ा जाएगा, जब मिलेगा। तो सीधी सीधी बात है, दूरी समान हो तो रेशियो पर बनाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। तो वेलोसिटी आपका दे रखा है 45, आपका दे रखा है 60। अब आप बताइए
वेलोसिटी 45 दे रखा है, 60 दे रखा है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 60 इधर हो जाएगा, 45 इधर हो जाएगा। क्योंकि रेशियो वेलोसिटी का क्या होता है? टाइम का उल्टा होता है। तो काटिएगा 15 चौका 60, 15 तिया 45, ये रेशियो निकल गया आपका 4:3, ये टाइम का रेशियो है। फिर देखिए यहाँ पे आपका टाइम का अंतर दे रखा है कितना घंटा? 5 घंटा कम समय लेता है। कम या अधिक का मतलब ही होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। तो यहाँ पे बताइए दोनों के बीच, टाइम के बीच अंतर कितना है? 1 का। यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है? 5 घंटा का। तो मैंने बताया कभी आपको योग का मान देता है टाइम में, कभी अंतर का मान देगा, तो डरने वाली बात है नहीं, बस आपको डरना नहीं है। तो 1 का मान 5 घंटा है तो 4 का मान 12 घंटा हो जाएगा। अब देखिए ये 12 घंटा हो गया, तो आप इस पे भी बना सकते हैं, इस पे भी बना सकते हैं, डरने वाली बात है नहीं। तो आप 12 घंटा इसको लगा है, तो कहीं ना कहीं पूछा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दूरी कैसे निकलेगा? तब वेलोसिटी गुने टाइम, वेलोसिटी गुने टाइम। ठीक है, तो बस वेलोसिटी गुने टाइम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी गुने टाइम? तो 45 गुने 12 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये आपको 45 गुने टाइम कीजिए, 45 गुने 12, 12 कैसे हो जाएगा? सीधी सीधी बात है ना। ये 5 घंटा है तो 5 होगा कितना? 20 ना होगा, 20 घंटा हो जाएगा। तो 45 दूना कितना हो जाएगा? 90, मतलब आपका 900 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप कहिए कि सर इस पर नहीं बन सकता था? हाँ बिल्कुल बन सकता था। आप 1 का मान 5 घंटा निकाले हैं, तो 3 का मान कितना घंटा हो जाएगा? 15 घंटा हो जाएगा। फिर भी आप गुना कीजिएगा तो 15 चौका कितना हो जाएगा? 60, 15 छक्का 90, तो 90 मतलब 900 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो आप किधर से भी आप बनाइएगा आपको दूरी उतना ही आएगा, तो डरने वाली बात है नहीं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धावक एक निश्चित दूरी क्रमशः 15 तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि धावक को एक दूसरे से धावक से 16 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात करें। देख रहे हैं प्रश्न वही है, कभी टाइम का योग देता है, कभी टाइम का अंतर देता है। जैसे यहाँ पे टाइम का क्या दे दिया है? अधिक, मतलब कम या अधिक का मतलब ही होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। कभी भी कम या अधिक की बात करें तो कहिएगा, समझ लीजिएगा कि अंतर का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? अंतर का। ठीक है, बस दूरी समान है, वेलोसिटी का उल्टा टाइम होता है, आप कर लीजिए। तो ये 15-16, टाइम का रेशियो निकल जाएगा 16-15, 16-15। यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है? 1 का। यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है? 16 मिनट का। तो 16 मिनट है, तो ये 16 मिनट को आप लिख सकते हैं 16/60 घंटा, घंटा लिख सकते हैं। काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 चौका के 16, 15 चौका के 60, मतलब 4/15 घंटा। यहाँ पे हो गया 1 का मान। आप इसका मान निकालिए टाइम का, तो 16 गुने 4/15, मतलब 16 चौका 64, 16 चौका 64 अब बटे 15 आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया घंटा लगा। मतलब इस वेलोसिटी से इसको टोटल टाइम लगा कितना? 64/15 घंटा। फिर वही बात है, दूरी पूछा है आपसे, कितना दूरी तय किया, तब वेलोसिटी गुने टाइम आपको करना है। तब वेलोसिटी गुने टाइम कीजिए तो कितना हो जाएगा दूरी बराबर? तो दूरी बराबर हो जाएगा 15 गुने 64/15, 64/15, 15 से 15 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 64 किलोमीटर, जो कि आपका आंसर बी नंबर ऑप्शन में है। आ रहा है समझ में? अगर दिल से ऐसा प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो दिल से लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हिम्मत दोगुना रहे आपको भी और मुझे भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 व्यक्ति दूरी को क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर तय करता है। पहला व्यक्ति उस दूरी को दूसरे व्यक्ति से 10 मिनट पहले तय कर लेता है, तो बताएं कि तय की गई दूरी कितनी है। सेम वही बातें हैं, लेकिन सिर्फ भाषा को सिर्फ क्या करता है? बदल देता है। दूरी समान है, वेलोसिटी का उल्टा होगा टाइम,
तो वेलोसिटी 5 है और 4 है, टाइम हो जाएगा आपका 4:5। टाइम का अंतर यहाँ से 1 का है, यहाँ से 10 मिनट का है। तो 10 मिनट का है तो ये तो मिनट में है, तो घंटा में चेंज कर लीजिए, 10/60 घंटा। काटिएगा 1/6 मिनट हो जाएगा, घंटा हो जाएगा आपका। तो 1/6 इसका मान निकाल दीजिए, 1 का मान है 1/6, तो 4 का मान हो जाएगा 4/6। आप देखें 1 का मान 1/6, तो 4 का मान कितना 4/6। आपका टाइम निकल चुका है, वेलोसिटी आपका पता है, तो आप बताइए कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा दूरी बराबर कितना हो जाएगा 5 × 4/6। काटिएगा 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, तो 10/3 आपका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी प्रश्न आप जो स्किप करके निकलने वाले थे, जो आप चंद सेकेंड में आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से आप बना रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या बात है, गजब की क्वेश्चन ये भी है। देखिए, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलकर अपनी ऑफिस 10 मिनट विलंब से पहुंचता है, तो उसे ऑफिस जाने में लगने वाला सामान्य समय क्या होगा। अच्छा, सामान्य समय का मतलब क्या जानते हैं आप? एक बात बताइए, एक बात बताइएगा, सामान्य समय का मतलब जानते हैं? सामान्य समय का मतलब होता है कि आपको ऑफिस न लेट से पहुंचना है न पहले पहुंचना है। सामान्य समय जो निर्धारित किया गया आपका समय है कि इतना बजे आपका ऑफिस पे पहुंच जाना है तो इतना बजे पहुंच जाना है, वास्तविक समय उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि सामान्य समय क्या है या वास्तविक समय क्या है, एक प्रकार का न लेट हो न पहले हो, तो वास्तविक समय। गौर कीजिएगा, वास्तविक समय। चलिए, तो इस प्रश्न में आपको 2 बातें ध्यान रखना है। जिसके साथ का लगा हो, जैसे वास्तविक के साथ का लगा है तो नीचे वाला जो होता है ये कौन होता है? का वाला। मतलब जिसके साथ का लगा होता है वही होता है नीचे वाला। मतलब कहना चाह रहा है कि वास्तविक चाल का 3/4 जैसे कहा है तो 4 हो जाएगा वास्तविक चाल। रुकिए, इसको आप 1 से 2 सेकेंड में बनाएंगे। कितने सेकेंड में बनाएंगे? 1 से 2 सेकेंड में। लेकिन आपको 1 से 2 सेकेंड बनाने से पहले ये मैं कॉन्सेप्ट कुछ पहले वाले जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर मैं बनाकर आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनता है ये प्रश्न। लेकिन 1 से 2 सेकेंड में भी हम बनाना सिखाएंगे, मात्र 1 से 2 सेकेंड। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए, बोला है कि वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चलता है। मतलब वास्तविक चाल की बात करें, वास्तविक चाल की बात करें तो आप बताइए वास्तविक चाल कितना था? कहिएगा सर 4। क्यों 4? क्योंकि जिसके साथ एक का लगा हो वो नीचे वाला होता है। ये ध्यान रहे कहीं भी। तो वास्तविक चाल क्या हो गया आपका 4। और जाता है कितना? अवास्तविक कितना हो जाएगा? अवास्तविक कितना हो जाएगा बताइए? तो अवास्तविक हो जाएगा 3। अब आपने देखा कि सर वेलोसिटी का उल्टा तो टाइम का रेशियो होता है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। यहाँ पे देखिए ऑफिस पहुँचने में कितना मिनट का अंतर है? इसके पे मात्र 10 मिनट का अंतर है। यहाँ पे कितना अंतर है? 1 का मान 10 मिनट है, तो 3 का मान कितना होगा? 30 मिनट। अब आप कहिए कि सर इसमें क्यों नहीं गुना किए? तो आपसे पूछा था वास्तविक समय। क्या पूछा था? सामान्य समय का मतलब होता है वास्तविक समय। तो वास्तविक चाल यही था, मतलब वास्तविक समय तो यही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30 मिनट, जो कि आपका आंसर हो गया 30 मिनट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ बनाने का। कॉन्सेप्ट क्या हुआ? बनाने का। लेकिन इसी को एग्ज़ाम में अगर हम रहते तो कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दिखता तो कैसे बनाते? थोड़ा सा समझिए। इसको समय बचाना है तो इसको ऐसे ना बनाकर आप मेरा 1 सेकेंड वाला रूल समझिए कि कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे, वास्तविक समय पूछे, तो बस कैसे निकालेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक ही बार ऑफिस लेट पहुँच रहा है, ठीक है। अगर 2 बार लेट अगर होता, पहले पहुँचता या लेट होता तो अलग रूल बताएंगे। आज हम बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन को आप लोग देखें बारीकी से और समझें। चलिए,
कुछ नहीं करना है कि वास्तविक चाल में चेंजिंग किया है। तब वास्तविक चाल में चेंजिंग किया है मतलब चेंजिंग होगा 4 में, याद रहे क्या होगा चेंजिंग 4 में। देखिए टाइम बराबर वास्तविक समय जैसे ही पूछा तो आपको करना क्या है, वास्तविक चाल में चेंजिंग करना है, मतलब ऊपर वाले में तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो 3 को आप आराम से लिख देंगे 3। वास्तविक चाल में चेंजिंग हुआ है तो आप चेंज कर दीजिए। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 3 में से 4 में से 3 घटाएंगे तो चेंजिंग करना है तो कितना हो गया चेंजिंग 1। गुने कितना समय लिया है 10, तो 10 से गुना कीजिए। आई होप समझ में आया होगा। 30 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा क्यों, किसको बदलना है किसको नहीं बदलना है, तो बोला है वास्तविक चाल का 3/4 चाल से चले, मतलब पहले चाल अगर 4 था अब चल रहा है 3 के चाल से। तो याद रखना है कि वास्तविक चाल में चेंज करना है, मतलब नीचे वाले में चेंज करना है, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा। तो 3 का 3 लिख देना है ऊपर में, और नीचे वाले को चेंज करना है तो चेंज कैसे करना है, तो घटा कर। तो नीचे वाले लिख देना है 1। आपका मिनट में कितना समय लिया है अंतर, तो 10 का, तो 10 से गुना कर देना है। 10 या 30 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इतना करने से क्या हो जाइएगा, बच जाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है और 1 सेकेंड में आप बनाकर बताइए, मात्र 1 सेकेंड में बनाइए। चलिए 1 से 2 सेकेंड आपको देते हैं, उम्मीद है बन गया होगा। जी हाँ बिल्कुल सर बन गया। कैसे बना देखिए गौर से। मैंने कहा वास्तविक चाल में चेंज करना है, क्या करना है, वास्तविक चाल में चेंज करना है, ऊपर वाला चेंज नहीं करना है, मतलब 4 के 4 लिखना है। और 5 में से 4 गया कितना 1, और गुने कितना 6 मिनट लेट पहुंचा है तो 6 मिनट, 6 चौका कितना हो गया 24 मिनट आपका आंसर हो गया। देखिए और मारिए, भागिए आगे। अब देखने में ऐसा क्वेश्चन आपको बड़ी कॉन्सेप्ट लग रहा हो कि बड़ी हल्का है, लेकिन आपको बनाने चलिएगा तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कम से कम 30 सेकेंड लगता है। लेकिन 30 सेकेंड भी क्यों लगाए हम, सवाल तो यहाँ पे आया, क्यों लगाए 30 सेकेंड, जब मुझे 2 सेकेंड में बन रहा है तो 30 सेकेंड क्यों। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया और 2 सेकेंड का सॉल्व करना भी सिखाया। आपको जैसे प्रश्न समझ में आ रहा है आप वैसे रखें, आपकी मर्जी है। एग्जाम में आप समय बचाना चाहते हैं तो आप जरूर बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए और 2 सेकेंड में जल्दी से मत बताइए मुझे आंसर। चलिए उम्मीद है बन गया होगा, बस हाँ बिल्कुल 2 सेकेंड। आपको ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि मिनटों का प्रश्न है, नहीं, डर लगता है। पढ़ने वाले के लिए कभी भी कोई क्वेश्चन डर नहीं लगता है। तो देखिए 2 सेकेंड में कैसे बनता है। 2/5 की चाल से जैसे ही बोला है कि चलता है तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कि 2/5, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं, नीचे में चेंजिंग करना है। 5 में से 2 गया 3, और कितना है अंतर टाइम का 15, काटिए 5 दिया कि 15, 5 गुना के 10, 10 मिनट आपका आंसर है। कौन ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन। बताइए कितना सेकेंड लगा, 2 से 3 सेकेंड लगेगा। आपको भी ऐसा प्रश्न देखना है, 2 से 3 सेकेंड में मार के मुस्कुरा के निकल जाना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आज का शानदार और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आप देखकर इसको मुस्कुरा कर बनाइए, लेकिन 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहले पूछ कीजिए वीडियो को और बनाइए। 99% गलत जवाब देगा, या तो उसको ऑप्शन में दिखेगा नहीं, या तो ऑप्शन में आपको दिखेगा ही नहीं, बुझाएगा ही नहीं कि कौन ऑप्शन में है। चलिए बनाइए, देते हैं समय। चलिए स्टार्ट हम करते हैं। देखिए आपको मैंने तुरंत सिखाया कि ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं करना है, वास्तविक चाल में चेंजिंग करना है, मतलब नीचे वाले में। तो ऊपर में वाले में कोई चेंजिंग नहीं, मतलब 7 के 7 लिख देना है। नीचे वाले में चेंजिंग करना है तो 7 में से 6 गया कितना 1 लिखना है। कितना मिनट लेट है तो 10 मिनट लेट है तो 10 मिनट से गुना करना है। आपने देखा कि सर 70 से मिनट आपका आ गया आंसर। अब ऑप्शन में ढूंढे नहीं है। आप तो
अगर ऑप्शन में होता 70 मिनट तो आप तो बिना देखे सुने तो मार के निकल जाते, और 99% यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते, गलत कर जाते। लेकिन मैंने ऑप्शन में नहीं दिया ताकि आपको क्वेश्चन से डर ना लगे। अगर इसको हार्ड बनाना होता मुझे तो आपको आंसर देते 70 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं मैंने किया। एग्जामिनर करता है तो आपको बचना है। 70 मिनट अगर ऑप्शन में होता तो आप मार के निकल जाते, या तो कहते कि क्वेश्चन गलत है। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा है आपसे, उसने ऑफिस पहुंचने में आज कितना समय लगाया। पहुंचना है 70 मिनट में, लेकिन 10 मिनट पहले पहुंचा था कि नहीं। वो पहुंचना था, वास्तविक समय उसका पहुंचने का था 70 मिनट, लेकिन पहुंचा कितना समय, 10 मिनट पहले। पहुंचना था 70 मिनट में, पहुंचा 10 मिनट पहले। इसका मतलब कितना देर में पहुंच गया, 60 मिनट में पहुंच गया। बात समझ पा रहे हैं? पहुंचना था उसको 70 मिनट में, पहुंच गया 10 मिनट पहले, मतलब कितना समय लिया, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब कितना घंटा होता है, 1 घंटा। आपका आंसर क्या है, 1 घंटा, राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? आई होप अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया आज, तो दिल से चैनल को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर इतना कीजिए शेयर कि आपके दोस्तों का भी भलाई हो, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बार बार मिलता रहे। तो लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।